आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी 1 वर्ड वाले लेसन नंबर 1 के। पौधों और जंतुओं के भोज्य में एक समान कौन से पदार्थ होते हैं? पौधों और जंतुओं के भोज्य मतलब भोजन में एक समान एक जैसे पदार्थ कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज, ये होते हैं बेटा जो पौधे और जंतुओं के भोजन में एक जैसे होते हैं। कौन से जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वयं मतलब अपने आप। जंतु अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जंतु अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं और बेटा दूसरे जंतुओं से भी ग्रहण करते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो दूसरे जंतुओं को ही अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ जंतु पौधों से और कुछ जंतु दूसरे जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव बेटा अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग करते हैं उस विधि को हम कहते हैं पोषण। स्वपोषण, स्वपोषण मतलब अपने आप पोषण किसे कहते हैं? जिस पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं अपने आप संश्लेषित मतलब बनाते हैं। जिस पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब क्या है बेटा? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पौधों द्वारा बनाया भोजन जो ग्रहण करते हैं। पौधों द्वारा बनाया भोजन, पादपों का मतलब है पौधों। जो जीव पौधों द्वारा बनाया भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किसके द्वारा बनाते हैं बेटा? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कच्ची सामग्री का नाम बताइए जो पौधों का भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। कच्ची सामग्री कौन सी होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। तो 4 चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 होती है बेटा ये, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में डैश द्वारा प्रवेश करती है। अब जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा पौधों में कैसे प्रवेश करती है? किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। रंध्र का मतलब होता है छेद छेद जो होते हैं पत्तियों में, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है। पौधों की जड़ों द्वारा या पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? पौधों की जड़ों द्वारा या पौधे कह सकते हैं बेटा, पौधे या पौधों बात सेम है। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्तियों तक वाहिकाएं पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाती है बेटा? वाहिकाएं। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? जो पत्तियों में हरा वर्णक होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं? हरे पौधों द्वारा जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधों द्वारा जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती है? दलहनी फसलें। कौन सी फसलें बेटा? दलहनी, दाल वाली। मृदा मतलब मिट्टी को।
मिट्टी को नाइट्रोजन कौन प्रदान करती है? दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, जैसे आपकी मूंग मसूर की दाल होती है ना, अरहर की, तो जब ये उगती है मिट्टी में तो मिट्टी को क्या मिलती है? नाइट्रोजन। कांटेदार मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहाँ होता है? कांटेदार मरुस्थलीय पौधों में, कांटेदार मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम तने व हरी शाखाओं में होता है। कहाँ होता है बेटा? तने व हरी शाखाओं में। शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं? शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। प्रोटीन में मुख्यतः कौन सा अवयव पाया जाता है? प्रोटीन में मुख्यतः नाइट्रोजन अवयव पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा अवयव होता है बेटा? नाइट्रोजन अवयव होता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं बेटा? पौधे नाइट्रोजन को विलयन रूप में, मतलब गैसीय अवस्था में ही ग्रहण कर सकते हैं। विलयन रूप में करते हैं बेटा, गैसीय अवस्था में नहीं ग्रहण करते। विलयन मतलब सॉल्यूशन, जैसे पानी और चीनी का सॉल्यूशन, तो ये पानी के रूप में ही ग्रहण करते हैं बेटा, विलयन के रूप में गैसीय अवस्था में नहीं ग्रहण करते। कौन से जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखते हैं? कौन से जीव बेटा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखते हैं? जीवाणु। कौन होते हैं वो? जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रख। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, अमर बेल परजीवी क्यों है? अमर बेल में क्लोरोफिल के अभाव के कारण यह अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पौधों से प्राप्त करती है, इसलिए यह परजीवी है। मिसलटो आंशिक परजीवी है, कैसे? आंशिक मतलब थोड़ा सा परजीवी है बेटा। अब मिसलटो क्या होता है? एक पौधे का नाम है। इसमें हरी पत्तियां तो होती है, परंतु जल व खनिज आम या महुआ के पौधे से प्राप्त कर अपना भोजन बनाती हैं। जो मिसलटो होती है बेटा, इसमें हरी पत्तियां तो होती है, लेकिन ये जल व खनिज कहाँ से प्राप्त? आम या महुआ के पौधों से प्राप्त कर अपना भोजन बनाती हैं। कीटभक्षी पौधों के 2 नाम लिखे। तो कीटभक्षी पौधे कौन से हैं बेटा? घटपर्णी, संड्यू और ब्लैडरवर्ट। ये याद रखना है बेटा, घटपर्णी, संड्यू और ब्लैडरवर्ट कीटभक्षी पौधे हैं। लाइकेन में कौन कौन से पौधे साथ साथ रहते हैं? लाइकेन में शैवाल और फफूंद पौधे साथ साथ रहते हैं। लाइकेन भी एक पौधे का नाम है बेटा, और इसमें क्या साथ में रहते हैं? शैवाल और फफूंद। मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी किसे कहते हैं? जो जीव मरे गले सड़े जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो मर जाते हैं बेटा, गल सड़ जाते हैं, उन जीवों को अपना भोजन जो जीव बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। 2 मृतजीवी के नाम लिखे, मशरूम और कुकुरमुता। मशरूम और कुकुरमुता। क्या क्वकों में क्लोरोफिल पाया जाता है? हाँ या नहीं? नहीं, क्वकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रायः कवक कहाँ उगते हैं? कवक जो उगते हैं बेटा, कवक कहाँ उगते हैं? अचार में, चमड़े में, कपड़े में, बासी डबल रोटी में। ठीक है। कवक किस ऋतु में सर्वाधिक उगते हैं? कवक वर्षा ऋतु में सर्वाधिक उगते हैं। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। कवक जनन कैसे करती है? कवक बीजाणु द्वारा जनन करती है। किसके द्वारा जनन करती है बेटा? बीजाणु के द्वारा। मृदा में उर्वरक व खाद क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। मृदा में क्यों मिलाते हैं बेटा उर्वरक व खाद? ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी पूरी की जा सके। मृदा मतलब मिट्टी में।
कौन सा जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु बेटा वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है। कौन सा जीवाणु है बेटा? राइजोबियम नामक जीवाणु। और राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? राइजोबियम दाल देने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? दाल देने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। कौन? राइजोबियम। एक ये बेटा है मृदा में पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? जैसे आप फसल को उगाते हो तो उसके अंदर खनिज लवण जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, फिर दूसरी फसल को उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें उर्वरक व खाद डालनी पड़ती है। अब ये मृदा में उर्वरक व खाद हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एक फसल बोने से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर दूसरी बार हम चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, तो इसके लिए पहले हम क्या मिलाते हैं? उर्वरक और खाद। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।